मूलाधार में काली का स्थान क्यों? बैठे हो जब साधना करोगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है, जो स्वाधिष्ठान चक्र से घर्षण करेगा, अपने में स्वयं में घर्षण करेगा, तो भी एक शक्ति का जन्म होगा, लेकिन वो सूक्ष्म होगी, शंकर ज्ञान के रूप में। तब वो जीव निकलती है उस ऊर्जा की। ये ठीक नहीं। तो कितना खून आपका खराब हुआ जिससे वीर्य बनता है, वीर्य नष्ट हुआ यानी खून आपका नष्ट हुआ। कितने जीवाणु मरे। मूलाधार जो माँ महाकाली का स्थान भी माना जाता है। कभी चर्चा करेंगे ना कि माँ के हाथ में खीर क्यों है, माँ के हाथ में खडक क्यों है, माँ के हाथ में दैत्य क्यों है, कटोरा क्यों है माँ के हाथ में। जब प्रतीक आपके सामने खुलेंगे, डिकोड करना, भगवान शंकर क्यों नीचे हैं, एक पैर ऊपर क्यों है माँ का। जब वो डिकोड होगा तो आपको समझ में आएगा ये केवल चित्र नहीं है, ये अनुभव है जो आपको होगा साधना में। जब कामुकता चरम पे होती है और दो मूलाधार, स्त्री का मूलाधार और पुरुष का मूलाधार एक होते हैं संसर्ग में, उस समय माँ महाकाली नाम की ऊर्जा सक्रिय होती है। खून, नरमुंडों की माला, ये आपके वीर और स्त्रियों के रज में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। एक जीवाणु में शक्ति है, एक स्त्री या पुरुष बच्ची या बच्चा उत्पन्न करने की स्थूल रूप में एक संसर्ग में लाखों जीवाणु निकलते हैं, लेकिन एक ही जीवाणु जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, बाकी सब मर जाते हैं। उससे स्थूल शरीर बनता है। तो वो नरमुंडों की माला है। इतनी हत्याएं होती हैं एक बार स्त्री पुरुष संसर्ग में, लाखों जीवाणु आपके शरीर से निकल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गर्भ में सिर्फ एक प्रवेश करता है स्त्री। वो नरमुंडों की माला है। रक्त यानी तमाम रक्त जब खर्च होता है, लीटरों रक्त, तब थोड़ा सा पुरुष सीमेन बनता है, वीर बनता है। जब तक स्खलन नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं। वो माँ के हाथ में जो कटोरा है ना, वो क्या है, वो खीर। जब तक वो स्खलन नहीं हो जाता है, खीर के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता है वो ऊर्जा, तब तक चैन नहीं। जब खीर भी ग्रहण हो गई, स्खलन हो गया, तब ज्ञान होता है कि ये ठीक नहीं। तो शंकर नीचे हैं ज्ञान के रूप में, जीव निकलती है ठीक नहीं, अच्छा नहीं। अगर संतान उत्पत्ति के लिए है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा ठीक नहीं। शंकर ज्ञान के रूप में है, तब वो जीव निकलती है उस ऊर्जा की। ये ठीक नहीं। तो कितना खून आपका खराब हुआ जिससे वीर्य बनता है, वीर्य नष्ट हुआ यानी खून आपका नष्ट हुआ।
कितने जीवाणु मरे। इसको जब पूरा विस्तार से बात करेंगे तो आपके साथ घंटों चाहिए समझने के लिए कि काली क्या, क्यों स्थान दिया मूलाधार में, मूलाधार में काली का स्थान क्यों। और यही दो चक्रों का मिलन है, दो शरीरों के मूलाधार घर्षण के स्वरूप एक स्थूल शरीर पैदा होता है, बनता है। और यही साधक जो आप बैठे हो, जब साधना करोगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है, जो स्वाधिष्ठान चक्र से घर्षण करेगा, अपने में स्वयं में घर्षण करेगा, तो भी एक शक्ति का जन्म होगा, लेकिन वो सूक्ष्म होगी, स्थूल नहीं होगी। क्योंकि आपके अंदर जो एक चक्र है, दूसरे चक्र से जब मिलन होगा ऊपर की ओर चढ़ेगा। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर सहस्रार। तो जब आप ही का चक्र, आपके ही चक्र से मिलन होता है तो एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके साथ दिव्य शक्ति के रूप में रहती है। वो आप ही की ऊर्जा है, कोई बाहर से नहीं आती। आपके 4 शरीर स्त्री और पुरुष के रूप में है, पता है। जितने यहाँ पुरुष बैठे हैं आप सबका पहला जो शरीर है, हर देखा आपने चित्र देखा है भगवान शिव का, माँ का चित्र देखा है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, आधा स्त्री आधा पुरुष। ऐसे हर पुरुष का जो पहला शरीर है वो पुरुष का शरीर है, उसका दूसरा शरीर स्त्री का है, तीसरा फिर पुरुष का है, और चौथा शरीर उसका फिर स्त्री का है। ऐसे स्त्रियों का पहला शरीर स्त्री का है, उसका दूसरा शरीर पुरुष का है, तीसरा फिर स्त्री का है, चौथा पुरुष का है। आपने देखा होगा ना, बच्चे आते हैं, लड़कियां लड़के बने खड़े होते हैं मेरे सामने, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, केवल घूम जाता है ऐसे। वो तमाम बच्चे आते हैं, फिर संतान उत्पत्ति नहीं होती, शादी करने का मन नहीं होता। तो पहला शरीर पुरुष का, दूसरा शरीर स्त्री का, तीसरा फिर पुरुष का, चौथा फिर स्त्री का। इसीलिए पुरुष का चौथा शरीर जो स्त्री का है, पांचवा शरीर जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म शरीर। आपके ही चक्रों का मिलन एक नई शक्ति देता है आपको, एक नई शक्ति का उदय करता है, एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो आपके साथ होती है। और आपकी अपनी, उसी को तपस्या बोलते हैं कि मेरा तप मेरे साथ है। वही तप आपके साथ है जो आपके ही चक्रों का, आपके ही चक्रों से मिलन है, ऊपर चढ़ते जाते हैं। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है वो आपकी अपनी संपत्ति होती है, वो जन्म जन्म साथ रहती, कभी अलग नहीं होती। वो साथ ही पैदा होती है, साथ ही रहती है, कभी नहीं साथ छोड़ती, वो आपकी संपत्ति है। तो योगी क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा स्त्री की, अपनी ऊर्जा पुरुष की, आपस में ध्यान साधना में संसर्ग होते गए, शक्ति उत्पन्न होती गई। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे, चक्रों का चक्रों से मिलन होता जाएगा, ऊर्जा उतनी घनी होती जाएगी आपके पास, उतने बलशाली शक्तिशाली आप होते जाएंगे। तो जब डिकोड करने बैठते हैं, चीज़ों को खोलते हैं, तो समझ में आता, रहस्य टूट जाता है।